आपको उम्मीद करूं और कम से बहुत कम धन्यवाद। श्री विजय बहादुर सिंह। किसानों को मिल माननीय अध्यक्षा जी, आपने किसान एग्रीकल्चर के बजट में मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं पहले ये बता दूं कि मैंने पूरा विस्तार में तैयार किया है, मैं उसको पर्दन में रख दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मैं इतना संक्षेप में बात बताऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि 4 जून को माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में ये लिखा गया था कि कृषि और सिंचाई को बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी बढ़ाया जाए। मैं उसी के साथ मैं वित्त मंत्री के भाषण को बताना चाहता हूं कि कृषि में 1% का बजट दिया है। कृषि वित्त मंत्री ने लिखा है कि 62% जनता, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, 72 उन्होंने वित्त मंत्री ने लिखा कि 62% जनता कृषि में निर्धारित है, एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चर कनेक्टेड 62%, और 62% जनता के लिए 1% बजट और 99% 38% जनता को 99%। इससे कृषि का विकास नहीं हो सकता। 1000 करोड़ रुपया कृषि के इरिगेशन में दिया हुआ है, 1000 करोड़ में एक डैम भी आज नहीं बन सकता। तो जब ये वित्त मंत्री के भाषण है तो कृषि के बारे में कोई विकास हो ही नहीं सकता। अतः हमको लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी प्रेसिडेंट साहब के भाषण से जो बागवानी के लिए लगता है उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। इससे किचन गार्डन का भी सिंचाई नहीं हो सकती। ये वित्त मंत्री का बजट है। मैं आपके साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया, जिसको कई अखबारों में प्रकाशित हुआ कि 15 साल से किसान और खेती में 1% की वृद्धि नहीं हुई है। स्टेटस को वर्ल्ड का स्टेट्समैन में इसका एडिटोरियल, और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं, निरंतर खेती का प्रोडक्शन घट रहा है, जिसपे कि सपा के आपके रेवती रमन सिंह जी भी सही करते हैं। इलाहाबाद ऐसे जनपद में 32% जमीन हर साल एक्वायर हो रही है। मैं आपका बात किसान के एकदम डायरेक्ट बात पे आना चाहता हूं। कृषि में 3 चीज होने चाहिए। एक तो उत्पादन, फिर उस पर उत्पादन का मूल्य, फिर उसका व्यवस्था। मैं आपको बता दूं, मैं हाईकोर्ट में वकालत करने के पहले मैंने 65 में खेती करने में गया था, क्योंकि सीलिंग के बाद जो जमीन बची थी पर्याप्त मात्रा थी। मैं 2 साल खेती में फेल हो गया, और फार्मर का अगर मतलब समझा जाए तो फार्म में मर है। खेती में कोई विकास जिस तरह से चल रहा होने की संभावना नहीं। मैं बता रहा हूं उत्पादन में इस साल गेहूं का मूल्य भारत सरकार ने 1080 रुपया 1080 रुपया निर्धारित किया है। मैं कैलकुलेशन मैंने बताया, मिनिमम उत्पादन गेहूं पैदा करने में 950 रुपया और 1000 प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य है, तो सिर्फ 80 रुपया बचत होती है। और अगर उसमें जो किसान और फैमिली का जो काम करते हैं, अगर उसकी मजदूरी लग जाए तो 3000 रुपया प्रति क्विंटल उत्पादक मूल्य है, और आप 10,000। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी महोबा, हमीरपुर, खजुराहो से लगी हुई है। मैंने खुद अपने भ्रमण में देखा कि इस बार जो खरीद हुई है, भारत सरकार का मूल्य था 10.5 रुपया, 1080 रुपया, और 900 रुपया 800 रुपया में भी किसान नहीं हुई, और अड़हतिया और बिचौलियों के बीच में मिल गया। ये भारत सरकार की, आप चुप रहिए। आपके अभी मान लीजिए अभी आपका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैडम नहीं है, आप चुप रहिए। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। आपके उदाहरण से बता रहा हूं, जैसे एक किसान ने 3 महीने में वेजिटेबल फार्मिंग की, गोभी का फूल पैदा किया। वो छोटे से कस्बे में अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के लेकर के गोभी का फूल लेके जाता है, तो अड़हतिया लोग, बिचौलिया इकट्ठे हो जाते हैं और वो 1 रुपया फूल का दाम लगाते हैं। किसान के पास कोई विकल्प नहीं है उसको बेचने के अलावा, और वही अड़हतिया
उस गोभी के फूल को पैक करके अगर बड़े शहर इलाहाबाद और कानपुर में भेज देता है तो वही फूल गोभी का फूल 5 रुपए में हो जाता है। मैं बताऊंगा व्हाट द पॉइंट आई एम अराइविंग एट। फिर वही अड़हतिया या बड़े अड़हतिया उसको दिल्ली और बंबई होते हैं तो 25 रुपए का हो जाता है। तो इससे खेती से अच्छा ये बिचौलिया वाले काम को ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये किसान की हालत है। आपसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये तो उत्पादन की बात हुई। खेती के बारे में अगर सिंचाई की बात ना करें तो उसी तरह से कार ले लीजिए और पेट्रोल की बात मत करिए। कि सिंचाई के बारे में जब तक ध्यान नहीं दिया जाता तो इस समय खेती का प्रोडक्शन असंभव है। ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सी दिक्कतें। और सिंचाई के लिए कम से कम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मैं लॉन्ग टर्म की बात बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लिफ्ट कैनाल, छोटे छोटे डैम बनवाना, बरसाती पानी को रोकना जिसको चेक डैम कहते हैं, छोटे छोटी कैनाल, माइनर, और जैसा कि माननीय रेवती रमन जी ने कहा था ड्राई लैंड फार्मिंग जो इजराइल का फार्मूला है, और ड्रिप फार्मिंग, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। हमको लगता है कि जो भी किसान या कृषि का बजट बनाते हैं माननीय वित्त मंत्री के मंत्रालय में या कृषि मंत्री में, वो लगता है वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मानसिकता स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेस या 5 स्टार, वो खेती की जो मूलभूत बेसिस है उसको पॉइंट को एड्रेस ही नहीं करते। तीसरी बात मैं कहता हूं कि अभी बिजली की हालत देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बिजली में अकाल चल रहा है पिछले 40 साल से। इस समय 7,400 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में बन रही है। उत्तर प्रदेश में 2 सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 बिजली बनाने की कंपनियां हैं, वो 60% बिजली दूसरे राज्यों में देती है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 40% बिजली देती है। हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को जान करके परेशान किया जाता है जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह हो। मैं आपके मैडम आपके माध्यम से मैं खासकर कृषि मंत्री जी का ध्यान लेना चाहता हूं कि वो इस पर ध्यान दें और बीसीसीआई वगैरह पे कम ध्यान दें और कृषि पे ज्यादा ध्यान दें। और जब तक कृषि की उन्नति नहीं होती तब तक भारत का ये सपना जिसके लिए आजादी आई थी वो अधूरा रहेगा। और अभी जैसी बात है, अगर अभी ये 15 दिन 20 दिन में मानसून और अगर डिले हो जाए तो त्राही मर जाएगी। और आपको ये बता दूं, आप भी किसान और गरीब परिवार से हैं, इसमें इतनी हालत खराब है। और एक चीज अभी बजट में आया है, 7 अल्ट्रा मॉडर्न अल्ट्रा मेगा बिजली के प्लांट बन रहे हैं भारत में। 7 में उत्तर प्रदेश में एक भी प्लांट नहीं दिया गया, जहां 78% बिजली की कमी है। इसका मुख्य कारण ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या हमारी बहुजन समाज की जो सुन लीजिए, घबराइए नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यूपीए सरकार की जो 36 का आंकड़ा है, 7 मेगा 7 अल्ट्रा, अरे सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट बोले, सपा वाला मामला नहीं है ये बुद्धि। मैं ये कह रहा हूं, नहीं ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूं 7 अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट में, अल्ट्रा मेगा प्लांट में कुछ भी नहीं दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब आप समाप्त करिए। बस बहन जी, अरे अध्यक्षा जी, मैं एक सेकंड में खत्म करना चाहता हूं। देखिए अंत में बताना चाहता हूं। आज देखिए बाटा, सुन लीजिए बाटा की कंपनी 300 रुपया की चप्पल बनवा करके बाजार में 2000 रुपए बेचता है, फायदा करता है। देखिए सपा वालों को उनकी गलती नहीं। आप विषय पर बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप शांत रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। अध्यक्ष जी, मैं समाप्त करिए। मैं आई एम ओनली वांटिंग ए परमिशन फॉर 10 मिनट्स टू 10 सेकंड टू क्लोज। I'm concluding by this. But you had said you'll be very brief and you will surprise me. Yes. अब आप समाप्त करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोडक्शन जो उत्पादक है वो किसान है, अन्नदाता वही भूखा। मेन प्रॉफिट किसान के किटी में जाना चाहिए, बिचौलिया और ट्रांसपोर्टर और आढ़तियों में नहीं आना चाहिए। ये
आप बैठिए, आप क्यों खड़े हो गए? आप क्यों बोल रहे? उनको नहीं, ये बोलने तो दीजिए। ये उनका टर्न है। आप आप अगर बोलिए। अगर आप मतलब इजाजत दें, समाप्त करिए, आपका अगर आप समय हो इजाजत गया। दें तो मैंने जो समराइज करने की कोशिश किया है मैं सदन में रख दूंगा। बाकी जो आपका जो बाकी भाषण है आप वो सभा पटल पर रख दीजिए, और अन्य सम्मानित सदस्यगण भी अगर अपना भाषण सभा पटल पे रखना चाहते हैं तो वो कृपया ऐसा करें। श्री राजीव रंजन सिंह। अध्यक्ष महोदया, Yes, before you start, I just want to tell the honorable